अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, वेल एंड गुड होंगे। आज का व्लॉग ना आप लोगों के लिए है, ये पिछले व्लॉग का एक हिस्सा है, तो बहुत ज़्यादा लेंथी किस्म की वीडियो हो जानी थी, तो इस वजह से मैंने इस व्लॉग में ही इसे अलग से मैंने एडिट कर लिया। आज मेकअप करते हुए कुछ बातें हो जाएं दिल की। हस्बैंड से हम अपनी इज़्ज़त कैसे करवा सकते हैं और अपने घर को पुरसुकून माहौल कैसे दे सकते हैं, इस तरह की चंद बातें हो जाएंगी ना। काफ़ी सारे हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जिनका गुस्से का टेम्पर बहुत ज़्यादा होता है। उनसे घर की बात की जाए या जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब औरत होती है, वो कोई बात करे इस तरह की कि आज घर में इस तरह हो गया या ये ऐसे हो गया या वैसे हो गया, तो वो बिल्कुल टेम्पर लूज़ कर जाते हैं और कोई बात नहीं सुनते। काफ़ी बाद औक़ात मैंने इस तरह की भी लेडीज़ देखी है। मैंने एक डॉक्टर देखी थी, वो ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो डीएसपी हैं, लेकिन मैं मतलब कि 18वें ग्रेड की होके, इतनी बड़ी डॉक्टर इंचार्ज होके ना अपने हस्बैंड की हर बात को सुनती हूँ, समझती हूँ। दूसरा, मसले मसाइल इतने होते हैं कि मैं हर बात को एग्री करती हूँ। मेरे बच्चे जो होते हैं वो भी ना मेरी इस बात के ऊपर करते हैं कि मामा आप गलत हैं, आप मान जाएं, आप बाबा से आर्ग्यू मत करें। आप लोगों को बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि ये आजकल के भी दौर में पढ़े लिखे जितने भी कपल्स होते हैं, उन लोगों के बीच में भी ये सब कुछ होता है। लोग समझते हैं सिर्फ जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं उन लोगों के साथ ये सारे मसले मसाइल होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा लो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उन लोगों के साथ ये मसले मसाइल होते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये जो मसले मसाइल होते हैं ना, वो कोई क्लास नहीं देखते, सबके साथ होते हैं। लो मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, सबके जो मसले मसाइल होते हैं ना, काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं। और ये जो बात है ना कि हस्बैंड वाइफ को इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं दे रहे होते हैं, उनको कुछ खास समझ नहीं रहे होते हैं, उनकी बात को इग्नोर कर रहे होते हैं, उन्हें कम अक्ल समझते हैं, अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, काफ़ी दफ़ा उनकी बात से एग्री नहीं करते, बहस मुहावरे तकरार में उनका सारा टाइम जो होता है ना वो निकल जाता है। लास्ट में क्या होता है कि जो बच्चे भी होते हैं ना वो सब चीज़ें देखते हैं, तो वो अपने जो फादर होते हैं ना उसकी साइड लेते हैं, माँ की साइड कम ली जाती है। फिर माँ को अपने हस्बैंड के सामने मतलब माननी पड़ती हैं वो बातें, क्योंकि बच्चे जब कह देते हैं कि मम्मा आप मान लें, आप गलत हैं, पापा सही हैं, तो ये सारी बात ना वहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट किसकी ख़राब होती है? माँ की होती है, एक वाइफ़ की होती है। जहाँ हम बात करते हैं मेंटालिटी की, मतलब के माइंड की, उनकी बात करते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये अलग बात है। बाकी ये जो होता है ना, काफ़ी सारे जो हस्बैंड होते हैं उनकी तारीफ़ कर दी जाए, उनको बहुत ज़्यादा अक्लमंद कहा जाए, या ऐसे कि आपके तो फैसले बहुत अच्छे होते हैं, या आप आज इस शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हैं, इस तरह की वाइफ़ ना अपने हस्बैंड की तारीफ़ वगैरह कर दिया करें ना, तो बहुत ज़्यादा उनका मूड ना अच्छा हो जाता है। वाइफ जो होती है ना, बात कहाँ से शुरू करती हैं, वो सारा दिन सुबह हो गई, ये काम करना है, ये काम है, ये चीज़ें लेकर आनी है, ये सब चीज़ें आज घर में ये होना है, इस मैड से ये काम करवाना है या इस चौकीदार से ये काम करवाना है। उनके मतलब जो काम होते हैं ना, जो काम दिए होते हैं ना, वो वही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो जो अपने हस्बैंड की तरफ देख कर उन्होंने बात करनी होती है, तो वो ये देखती नहीं है कि वो क्या सुनना चाहते हैं। वो अपने कामों की लिस्ट लेके बैठी हुई होती हैं या फिर खर्चों की लिस्ट लेके बैठी होती हैं। उनका जो जैसा भी मूड हो, उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, क्रैश हो जाता है और वो उनकी बात सही तरीके से सुनते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं, और आगे से आगे मतलब बात बढ़ जाती है और वो बातें कहीं पीछे रह जाती हैं। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो इससे ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। आज की आपकी अम्मा ने ये कह दिया, आज आपकी बहन ने ये कह दिया, आज मेरे साथ ऐसे हो गया, आज ये मसला है, वो मसला है। तो फिर वो आपकी बात कहाँ से सुनेंगे और वो कहाँ से समझेंगे आपके साथ खुशगवार मूड में। आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे, आपकी बात को वो कैसे समझेंगे और आपको वो इज़्ज़त कैसे दिलाएँगे घर में। ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, ये मूड देख के भी बात की जाती है और बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ, हौसले के साथ बताई जाती है। ऐसा भी होता है ना, काफ़ी बाद औक़ात घर में बच्चे को चोट लग जाती है या फिर बच्चा गिर जाता है सीढ़ियों से, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं बच्चों वाले घर में। अगर बच्चे का रिज़ल्ट ऐसा आता है कि जो फ़ादर्स होते हैं वो सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में एंग्री उनका मूड हो जाता है। कैसे अपनी इज़्ज़त करवा सकती है एक वाइफ़?
अगर आप लोगों के बीच में मोहब्बत और ताउन हो, मियाँ-बीवी एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत और ताउन के साथ चलते हों, तो फिर उनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो सबसे पहले ये है कि आप दोनों मियाँ-बीवी एक-दूसरे के साथ एग्रेसिवपन ख़त्म करें, एक-दूसरे की तारीफ़ें करें। सेकंड कि आप उनको देखें ज़्यादा कि उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें और फिर उसके बाद उनकी हर चीज़ उनके हाथों में दें और इससे भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। और इसके अलावा इज़्ज़त तो मर्द ने ही करवानी होती है अपने घर में, क्योंकि औरत उसके घर में गई होती है, वो औरत के घर में नहीं गया होता। तो इज़्ज़त उसने अपने घर वालों से उसने ही करवानी होती है, एक मर्द ने, एक शौहर ने अपनी बीवी की। मियाँ-बीवी एक-दूसरे का लिबास होता है। जो औरतें अपने हस्बैंड की बुराइयाँ करती हैं, अपनी फ्रेंड्स में, अपने मेके वालों में, अगर वो उसका ख़्याल रख रहा है, रूम में उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस बात को भी वो इग्नोर करके हर जगह उसकी बुराइयाँ करती हैं, तो फिर ये बात भी जो हस्बैंड्स होते हैं ना, उनको पसंद नहीं आती है। इससे भी बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ़ में रंजिशें होती हैं। तो इस बात का ख़्याल रखना चाहिए वाइफ़ को कि वो मेरी हर चीज़, हर ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो मैं भी थोड़ी-सी बातों को दरगुज़र करूँ, इग्नोर करूँ। अपने अंदर से एग्रेसिवपन और जो बहस करने का जो मादा होता है ना औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा, उसको ना ख़त्म करना चाहिए, कम करना चाहिए। अगर ख़त्म नहीं कर सकते, हर इंसान अपनी फ़ितरत नहीं बदल सकता, लेकिन उसको क्या है कि आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अपने घर के माहौल, अगर आप खुद अच्छी होंगी और अपने घर के माहौल को नरम रखेंगी, तो आपका जो घर का माहौल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, आपकी अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। और दूसरा कि घर में जब कम लड़ाई झगड़े होंगे, तो फिर बच्चों के ऊपर भी असर कम पड़ेगा, अच्छा असर आएगा और बुरा असर जो होगा वो कम आएगा। आज ये थोड़ा-सा मेकअप का व्लॉग था। आज आप लोगों के साथ मैंने जो स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर की है, वो मेकअप की वीडियो की है और ये मेकअप मैं कर रही थी। कहीं मुझे बाहर मीटअप के लिए जाना था रिलेटिव में, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग भी बना लूँ साथ-साथ। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर दी कि हम अपने हस्बैंड से किस तरह इज़्ज़त ले सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाइस बन रही होती हैं। तो यहाँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।